सामने आ गई ड्रैगन को धूल चटाने वाली कहानी। जब चीनियों को पटक के मारने की मोदी सरकार ने दे दी थी खुली छूट। प्रधानमंत्री से बात हो गई है, जो उचित है वो करो। जब चीन से गलवान तनाव के बीच आर्मी चीफ को आया था राजनाथ सिंह का फोन। भारतीय फौज ने ड्रैगन को जब नाक को चने चबवा दिए, छटपटा के रह गए जिन पे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जब चीनी सेना टैंक लेकर पहुंच गई थी, गलवान घाटी में पैदा हुए ऐसे हालात से निपटने के लिए सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया था। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ को फोन किया था। राजनाथ सिंह ने तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे से कहा था कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है। रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में 31 अगस्त 2020 की रात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उस रात रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के बीच कैसे फोन कॉल की गई हुई। नरवणे ने लिखा, मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वह मुझसे संपर्क करेंगे, जो उन्होंने रात 22:30 पर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात की थी और उन्होंने कहा कि जो उचित समझो वो करो। ये पूरी तरह से एक सैन्य फैसला था। पूर्व आर्मी चीफ लिखते हैं, मुझे कांटे ब्रांच के साथ एक गर्म आलू दिया गया था। जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मुझ पर थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कुछ मिनट के लिए चुपचाप बैठा रहा। दीवार घड़ी की टिक टिक को छोड़कर सब कुछ शांत था। उन्होंने लिखा, मैं आर्मी हाउस में अपने घर में था। एक दीवार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा था, दूसरी दीवार पर पूर्वी कमान का। ये नक्शे चिन्हित नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं सेना की हर इकाई के स्थान की कल्पना कर सकता था। हम हर तरह से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहता था? वो लिखते हैं, ये कोई वॉर गेम नहीं था जो कि आर्मी वॉर कॉलेज के सैंड मॉडल के रूप में खेला जा रहा था, बल्कि जीवन और मौत की स्थिति थी। वैश्विक क्षेत्र में हमारे समर्थक कौन थे और चीन पाकिस्तान से मिल रहे खतरे के बारे में क्या? मेरे दिमाग में सैकड़ों अलग अलग विचार कौंध गए। नरवणे लिखते हैं कि कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी को फोन किया। मैंने उनसे कहा, हमारी ओर से पहली फायरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इससे चीनियों को आगे बढ़ने और हमें आक्रामक रूप में दिखाने का बहाना मिल जाएगा। उन्होंने लिखा, यहाँ तक कि बीते दिन मुखपारी में कैलाश रेंज पर भी पीएलए ने ही पहली गोलाबारी की थी। पीएलए द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई थी और हमारी सेना ने 3 राउंड की थी। नरवणे का कहना था कि उन्हें लगा कि सेना को यही रुख बरकरार रखना चाहिए। पूर्व आर्मी चीफ ने लिखा, इसके बजाय मैंने उनसे कहा कि हमारे टैंकों की एक टुकड़ी को दर्रे के आगे की ढलानों पर ले जाएं और उनकी बंदूकें दबा दें। उन्होंने कहा, सेना द्वारा ये तुरंत किया गया और पीएलए के टैंक, जो जबकि 100 मीटर तक भीतर घुस चुके थे, अपने ही रास्ते में रुक गए। उनके हल्के टैंक हमारे मीडियम टैंकों के मुकाबला नहीं कर सकते थे। यह झांसा देने वाला खेल था और पीएएल ने पहले आंखें झपझपाई। नरवणे आगे लिखते हैं कि चीनी सेना ने 29-30 अगस्त की रात में मोल्दो से पेंगोंग त्सो के साउथ बैंक पर चुटकी चांगल के क्षेत्र में सैनिकों को भेज दिया था। 30 तारीख की शाम भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण तट के साथ साथ कैलाश रेंज पर भी मजबूत स्थिति में थी। उन्होंने लिखा, पीएलए की प्रतिक्रिया आने में ज्यादा समय नहीं था। 30 अगस्त की शाम को ही उन्होंने कैलाश रेंज के क्षेत्र में कुछ सैनिकों को आगे बढ़ाया। हमारे स्थान से करीबन 500 मीटर पहले रुक गए थे और खुदाई शुरू कर दी थी। नरवणे का कहना है कि पीएलए के स्थान कम ऊंचाई पर थे और सीधे हमारी निगरानी में थे। उन्होंने लिखा, वैसे तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन अगर वे ताकत में आते और हमारे इलाकों से आगे निकल जाते, हमें घेरने की कोशिश करते, तो हमें कार्रवाई करनी पड़ती। ऐसी स्थिति तनावपूर्ण होती और टूटने के करीब होती। नरवणे का कहना है कि 31 अगस्त को दिन में पीएलए की ओर से काफी हलचल दिखाई गई, जबकि सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। उनका कहना है कि कुछ अन्य स्थानों पर भी पीएलए सैनिकों का जमावड़ा देखा गया। वे कहते हैं कि 31 अगस्त की शाम 20:15 पर जोशी ने मुझे फोन किया। वे काफी चिंतित थे। उन्होंने बताया कि पैदल सेना द्वारा समर्थित 4 टैंक धीरे धीरे रेंचल ला की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक गोला फायर किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिल जाए, तब तक एक गोली नहीं चलाऊंगा। इसके बाद आधे घंटे में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस के बीच फोन की झड़ी लग गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।